नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल खूनी बाबा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप भी अपने पड़ोस की खिड़कियों को घूरने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। लेकिन हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी रूह तक हिला देगा। ये कहानी मेरे जानने वाले अनिरुद्ध की है। अनिरुद्ध दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में रहता था। शांत मोहल्ला कहने भर का था, क्योंकि रात ढलते ही यहाँ की गलियां ऐसी सुनसान हो जाती जैसे जिंदगी यहाँ से हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी हो। अनिरुद्ध का घर तीसरी मंजिल पर था। उसकी बालकनी से ठीक सामने एक पुराना जर्जर सा घर दिखाई देता था। उस घर की खिड़कियां टूटी फूटी थीं, दीवारों पर काई जम चुकी थी और मोहल्ले के बच्चे उसे भूतिया हवेली कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अनिरुद्ध ने पहली बार रात के ठीक 3 बजे उस घर की खिड़की में किसी को खड़े देखा। एक इंसान, या शायद कोई और। वो शख्स उस जर्जर खिड़की से सीधे अनिरुद्ध की आंखों में देख रहा था। अनिरुद्ध ने सोचा कि शायद कोई चोर होगा या कोई बेघर आदमी जिसने वहां डेरा डाल लिया होगा। लेकिन जब उसने मोहल्ले के बाकी लोगों से इस बारे में पूछा तो सबने कहा, वो घर तो बरसों से खाली है, उधर कोई नहीं रहता। और यही बात अनिरुद्ध के लिए असली डर की शुरुआत बन गई। अनिरुद्ध को उस रात नींद नहीं आई। वो सोच रहा था, क्या सचमुच उसने किसी को देखा था या फिर उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं। लेकिन अगले दिन दफ्तर से लौटते वक्त उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। वो नीचे वाले पान वाले शर्मा अंकल से बोला, अंकल, सामने जो पुराना घर है उसमें कोई रहता है क्या? शर्मा अंकल ने पान दबाते हुए कहा, अरे बेटा, उस घर का तो ताला सालों से टूटा पड़ा है। कभी कभार कोई भटकता कुत्ता अंदर चला जाता है, वरना इंसान तो वहां कदम भी नहीं रखते। अनिरुद्ध ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन अगर कोई आदमी रात में खिड़की पर खड़ा मिले तो? शर्मा अंकल का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में एक पल के लिए डर झलक गया। उन्होंने आवाज दबाकर कहा, तुमने किसी को देखा क्या? अनिरुद्ध ने घबराकर नजरें चुरा ली। नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। लेकिन शर्मा अंकल का वो बदला हुआ चेहरा अनिरुद्ध के दिल में और सवाल पैदा कर गया। अगली रात अनिरुद्ध सोने ही वाला था कि उसकी नजर फिर से खिड़की पर पड़ी। सामने वाले घर की टूटी हुई खिड़की में वही परछाई इस बार साफ साफ नजर आ रहा था। लंबे काले बाल, सफेद फीकी आंखें और होठों पर अजीब सी भयावह मुस्कान। अनिरुद्ध का खून जम गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। उस परछाई ने धीरे धीरे हाथ उठाया, जैसे बुला रही हो। अनिरुद्ध ने झट से खिड़की का पर्दा गिरा दिया, लेकिन डर वहीं का वहीं रहा। अगले दिन अनिरुद्ध ने मोहल्ले के बुजुर्ग मिश्रा जी से बात की। उन्होंने धीरे धीरे बताया, बेटा, उस घर में पहले सक्सेना परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी बेटी। लेकिन एक हादसा हुआ और वो सब रातों रात गायब हो गए। कहते हैं उनकी बेटी की लाश कभी मिली ही नहीं। अनिरुद्ध सन्न रह गया। उसे साफ लग रहा था कि वो खिड़की पर जो चेहरा देख रहा है शायद उसी बेटी का है। उस रात अनिरुद्ध ने निश्चय किया कि वो डर से भागेगा नहीं। उसने कैमरा उठाया, 3 बजे अलार्म लगाया और खिड़की पर नजर जमाए बैठ गया। और जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, वो चेहरा फिर से सामने था। लेकिन इस बार कैमरे की स्क्रीन पर कुछ और ही नजर आया। सिर्फ एक खून से लथपथ हाथ जो शीशे पर जोर जोर से खटखटा रहा था। अनिरुद्ध का पूरा शरीर कांप उठा। उसने तुरंत कैमरा नीचे रख दिया। लेकिन तभी खिड़की के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। अनिरुद्ध की बेचैनी अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। हर रात वो खिड़की पर उस चेहरे को देखता, हर रात वही फीकी मुस्कान, और अब तो आवाजें भी आने लगी थीं। उसने ठान लिया, अगर ये रहस्य खत्म करना है तो उसे उस घर में जाना ही होगा। रात के करीब 12:30 बजे अनिरुद्ध ने हाथ में टॉर्च ली, फोन जेब में रखा और सीढ़ियां उतरकर सीधे सामने वाले घर के गेट तक पहुंच गया। गेट जंग लगा हुआ था, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। जब उसने धक्का दिया तो दरवाजे ने एक कर्रर की आवाज निकाली जो सुनसान गली में गूंज उठी। उस आवाज ने खुद उसके ही शरीर में कंपकंपी दौड़ा दी। लेकिन डर पर काबू पाकर वो अंदर चला गया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले, दीवारों पर नमी और टूटी फूटी तस्वीरें। एक जगह दीवार पर एक परिवार की धुंधली सी तस्वीर लटकी थी। तस्वीर पर उंगलियों से खरोच के निशान बने थे, जैसे किसी ने बार बार चेहरे मिटाने की कोशिश की हो। टॉर्च की रोशनी तस्वीर पर पड़ी और अनिरुद्ध के रोंगटे खड़े हो गए। उस तस्वीर में वही लड़की थी,
जिसे उसने खिड़की में देखा था। अचानक नीचे से ठक ठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर भीतर से मुक्के मार रहा हो। अनिरुद्ध ने हिम्मत करके सीढ़ियां उतरी और बेसमेंट की ओर गया। बेसमेंट का दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारकर उसे तोड़ा हो। अंदर घुप अंधेरा, सांसों में सड़ी गंध भर गई, जैसे किसी चीज को सड़ते हुए बरसों हो गए हों। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूमी, वहां कई अजीब निशान बने थे, खून जैसे धब्बे और कुछ शब्द, मुझे बाहर निकालो। अनिरुद्ध का सीना धड़क उठा। वो सोच ही रहा था कि तभी धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बेसमेंट का सन्नाटा अब भयानक चीख में बदल गया। बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। वही लड़की की आवाज। अनिरुद्ध ने धीरे धीरे टॉर्च आगे बढ़ाई और अचानक दीवार के कोने में उसे 2 सफेद आंखें चमकती दिखाई दी। वो आंखें बिल्कुल उसी खिड़की वाली लड़की की थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो गुस्से से लाल थी। अनिरुद्ध का हाथ कांप गया, टॉर्च नीचे गिर गई और तभी अंधेरे में किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां रख दी। अनिरुद्ध के कंधे पर रखी वो ठंडी उंगलियां जैसे उसकी पूरी हड्डियों को जमा देने लगी। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और सामने वही लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और गालों पर बहता खून। लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी आंखें। वो खाली थीं, जैसे अंदर कुछ बचा ही न हो। लड़की ने झुककर उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें भी यहीं रहना होगा। अनिरुद्ध चीख कर पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर लकड़ी के तख्ते से टकराए और फर्श का एक हिस्सा टूट गया। नीचे झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। नीचे कंकालों का ढेर पड़ा था, हड्डियां, खोपड़ियां और कुछ पर तो अब भी कपड़ों के चीथड़े लटके हुए थे। उस ढेर के पास ही एक पुरानी धूल से ढकी डायरी पड़ी थी। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से उसे उठाया। पन्नों पर लिखा था, हमारी बेटी मीरा उस रात 3 बजे से लापता हो गई। पूरे घर में ढूंढा लेकिन नहीं मिली। उसकी चीखें अब भी इन दीवारों से आती हैं। हमें शक है कि वो खिड़की से गिर गई थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। डायरी यहीं खत्म हो गई। अनिरुद्ध की सांसें तेज हो गईं। मतलब ये वही मीरा थी जो हर रात खिड़की में नजर आती है। अचानक उसे याद आया, हर बार वो लड़की खिड़की से ही दिखाई देती थी। मतलब उस खिड़की में ही कोई रहस्य छुपा है। वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ा और उस कमरे तक पहुंचा जिसकी खिड़की से रोज रात में वो चेहरा दिखता था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, अंदर घुप अंधेरा। जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर दीवार पर रोशनी डाली तो देखा दीवार पर नाखूनों से खरोंचे गए सैकड़ों निशान थे और बीच में खून से लिखा था, 3 बजे मैं आती हूं। अनिरुद्ध की धड़कनें तेज हो गईं। वो खिड़की के पास गया, बाहर झांका और सामने अपने ही घर की बालकनी को देखा। लेकिन बालकनी में उसे खुद अपनी परछाई खड़ी नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे मुस्कुराई और अगले ही पल पीछे से वो लड़की चीखते हुए उस पर झपटी। लड़की की चीख से पूरा घर हिल उठा। अनिरुद्ध उसके पंजों से बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी ताकत इंसानी नहीं थी। उसके नाखून सीधे अनिरुद्ध के कंधे में धंस गए। खून की बूंदें फर्श पर टपकने लगी। अनिरुद्ध बुरी तरह तड़प रहा था। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। उसे लगा जैसे खिड़की के शीशे में उसका असली चेहरा नहीं बल्कि उसी लड़की का चेहरा झलक रहा है। लड़की ने गहरी डरावनी आवाज में कहा, मैं मरकर भी यहाँ कैद हूँ और अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अनिरुद्ध चीखा, नहीं, मैं तुम्हारी तरह फंसना नहीं चाहता। तुम चाहती क्या हो? लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, मैंने कभी शांति नहीं पाई। मेरे अपने ही माँ बाप ने मुझे इस खिड़की से धक्का दे दिया था ताकि मेरा राज किसी को पता न चले। अब मेरी आत्मा हर रात 3 बजे इस खिड़की में लौट आती है क्योंकि वहीं से मेरी मौत हुई थी। अनिरुद्ध स्तब्ध रह गया। मतलब उसके माता पिता ही उसकी मौत के गुनहगार थे। लड़की ने हाथ फैलाए और चीखी, जो भी मेरी मौत का सच देख लेता है वो इस घर से कभी बाहर नहीं जा पाता। अनिरुद्ध ने पूरी ताकत लगाकर खिड़की का शीशा तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर छलांग लगाने की कोशिश की उसकी देह वहीं जम गई। शीशे के टुकड़े जमीन पर गिरे, लेकिन उनमें उसकी कोई परछाई नहीं थी। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि सामने वाले घर की टूटी खिड़की पर अब 2 परछाई खड़ी थीं। एक वही लड़की और दूसरी अनिरुद्ध। दोनों सफेद आंखों से सीधे सामने वाली बालकनी की ओर देख रहे थे। अब हर रात 3 बजे उस खिड़की में 2 चेहरे नजर आते हैं। एक मुस्कुराता है और दूसरा मदद की गुहार लगाता है। लेकिन मोहल्ले वाले कहते हैं उस घर में तो कोई रहता ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की दहला देने वाली कहानी, सामने वाली खिड़की।
क्या आपने कभी अपनी खिड़की से कोई अनजान साया देखा है? अगर हाँ, तो सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको ही बुला रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल खूनी बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी, रहस्यमयी और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए खिड़कियों से नजरें मिलाने से बचिएगा।